बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम द चैप्टर जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप कहते हो इस चैप्टर को। सो लेट्स सी व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप बतानी है अलग अलग मेंबर्स में ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें गिवन है ए बी सी और कुछ पेयर्स हैं, तो उनमें आपको ये बताना है कि क्या वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, क्या वो रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, हमें थोड़ा सा एक ब्रीफली समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल या फिर जो दूसरा आइसोमर्स है वो होते क्या हैं और रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर का क्या मतलब होता है। सो लेट्स सी हियर। तो आप सभी को अगर मैं सिंपली बताऊं कि आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आप लोगों में से कईयों को पता होगा आइसोमर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप उनको कहोगे जिनका की सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, यानी कि फॉर्मूला तो उनका सेम है बट डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। यानी कि जब आप उनको ड्रॉ करोगे तो आपको या तो फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट दिखेंगे या फिर अगर फंक्शनल ग्रुप सेम भी हैं तो डिफरेंट पोजीशंस पे दिखेंगे। तो इस वजह से होता है क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज होने की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी कैसी हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है। अब ये जो आइसोमर्स हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली आप इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो होते हैं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरे होते हैं आपके स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे से स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं, और स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जो कि स्पेस में उन लोगों का किस तरह से अरेंजमेंट है फंक्शनल ग्रुप का या फिर दूसरे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं मॉलिक्यूल के उनका कैसा अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे। अब जो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं वो भी कई सारे तरह के होते हैं, तो जैसे मैं आपको खास खास बता दूं तो जैसे है आपका चेन आइसोमर, ठीक है, चेन आइसोमरिज्म हो सकता है। उसके बाद में फंक्शनल हो सकता है, फिर आपका पोजीशन आइसोमरिज्म हो सकता है, उसके बाद में मेटामेरिज्म हो सकता है या फिर टॉटोमेरिज्म हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग तरह के आइसोमेरिज्म्स हैं जिनको कि हम लोग डिटेल में किसी और पार्ट में समझ लेंगे। उसके अलावा स्टीरियो आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स आपके खास खास दो तरह के होते हैं, एक तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जब आप ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हो तो जैसे जब हम वर्ड यूज करते हैं ना इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, तो वो आपके कौन से होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि एन एग्जाम्पल इनैंशियोमर्स आपके, फिर डायस्टीरियोमर्स, ये सब नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे। तो ये सब क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं तो जब हम लोग सिस बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा चेन आइसोमर्स आपको पता ही है, अगर चेन जो है उसमें कोई डिफरेंस हो, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट जो है अगर वो अलग अलग पोजीशन पे लगे हों, ठीक है, किसी भी वजह से, तो उस हिसाब से जो चेन है पेरेंट चेन वो डिफरेंट हो जाती है। फंक्शनल जो ग्रुप आइसोमर्स होते हैं उनके अंदर आपके फंक्शनल ग्रुप जो है वही डिफरेंट हो जाते हैं। पोजीशन आइसोमर्स में इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स की अलग अलग पोजीशंस होती हैं, इनकी लोकेशन डिफरेंट होती है। मेटामेरिज्म के अंदर आप देखोगे कि कोई सेम फंक्शनल ग्रुप होता है बट उसके अराउंड आपको अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट चेंज जो आपको देखने को मिलती है वो डिफरेंट होती है। और टॉटोमेरिज्म क्या होता है, टॉटोमेरिज्म के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्जन होता रहता है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आप कुछ के अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स। सो आई गेस कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये आपके स्टीरियो आइसोमर। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, और हाँ वहां पे एक और वर्ड यूज कर रखा है वो है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखा कि रेजोनेंस के अंदर जो आपके एटम्स हैं उनकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती, एटम्स की पोजीशन हमेशा सेम ही रहती है। तो फिर वे क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड या फिर लोन पेयर की फॉर्म में या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस की फॉर्म में। उनका कुछ आपको रीअरेंजमेंट या आप कहोगे कि उनकी पोजीशन आपको चेंज देखने को मिलती है। अब चलो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए आप देख सकते हो कि हमें एक फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, बट वो जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपको अलग अलग पोजीशंस पे दिखाई दे रहा है इस मॉलिक्यूल के अंदर, राइट। सेकेंड दूसरा कलर चूज करने दो मेरे को।
हाँ, तो यहाँ पे आपको कौन सा ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। जब भी आपको RCOR यानी कि दो तरफ एल्काइल ग्रुप और बीच में अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखे, इसका मतलब वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप थर्ड पोजिशन पे है, जबकि यहाँ पे देखो तो सेकंड पोजिशन पे है। तो क्या हो रही है, पोजिशन चेंज हो रही है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ एक स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्ट्रक्चरल में भी अगर मोर स्पेसिफिकली बोलेंगे तो हम कहेंगे पोजिशन आइसोमर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। उसके बाद में हम बी पार्ट पे चलते हैं। तो बी पार्ट में आप देख सकते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एग्जांपल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक्चुअली क्या होता है, दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये था स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या हो सकते हैं, सिस हो सकते हैं, ट्रांस हो सकते हैं। इनमें फर्क क्या होता है, ये किस तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमर से डिफरेंट होते हैं। अगर आप इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स को देखो तो दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, डबल बॉन्ड भी उसी पोजिशन पे है, लेकिन आपको एक चीज में फर्क देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो डी और डी हैं, दो ग्रुप्स जो हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट फेजेस पर हैं डबल बॉन्ड के अराउंड। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड के अराउंड देखें तो ये दोनों ही जो डी हैं वो एक ही तरफ प्रेजेंट है। और आपको सबको पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसका क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी कि जिस तरह से आपका सिंगल बॉन्ड इजीली मूव कर लेता है, वैसे आपका डबल बॉन्ड मूव नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे दो दो बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो मोशन है या जो रोटेशन है वो इतना आसान नहीं होता। तो इस वजह से ये पोजिशन में जो फर्क आ रहा है, ये कुछ ना कुछ मायने रखता है। सो यू विल से दैट दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें कि ये वाली जो पोजिशन है, जिसमें कि एंटी पोजिशन पे दोनों प्रेजेंट है, इनको हम कहेंगे ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जहां पे दोनों ही एक तरफ है, उसको आप कहोगे सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर जो हमारा थर्ड पार्ट आता है, इसके अंदर आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे देखो एक तरफ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक बार ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब जो ऑक्सीजन होता है ना, वो तो वैसे ही बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा लंबे टाइम सस्टेन नहीं कर सकता। तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से लेगा, कार्बन से लेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड जो है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर कहीं पे आपको कार्बोकेटाइन या कोई पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे आपका ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया और न्यूट्रल हो गया। बट क्योंकि कार्बन ने भी तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक बॉन्ड जो होता है वो कितने से, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले गए, तो कार्बन ने भी तो अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो आप बेसिकली क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि मूव हो गया पॉजिटिव चार्ज की तरफ। बाकी सभी के सभी ग्रुप्स और एटम्स अपनी अपनी पोजीशन पे बने हुए हैं, राइट। तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, रेजोनेंस। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो अब क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, समझो इस बात को, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और इस वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो बहुत इजीली यहाँ पे आके अटैक कर सकता है। ओके, तो इसके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक अब पॉसिबल है। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आई गेस कि आपको बहुत अच्छे से सभी जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप देख सकते हो, फर्स्ट वन वाज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड ज्योमेट्रिकल है, जिसमें कि पहला वाला पार्ट ट्रांस है और सेकंड वाला सिस है, और जो थर्ड आपका एग्जाम्पल है उसमें रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजिशन चेंज हो रही है, ना कि एटम्स की। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।